Hello everyone. Let us start with Standard 6 Bridge Course activity number 3. So here is the activity. In this activity all you need to do is tell your kids simple stories, है ना. क्या करना है, simple stories बोलने हैं and this story should be in past tense. past यानी भूतकाल, ज़माने माजी, गुजरे हुए ज़माने की stories होनी चाहिए, मतलब गुजरे हुए ज़माने के sentences होनी चाहिए उसमें. एंड यू कैन टेल स्टोरीज इन नेटिव लैंग्वेज, जो भी तुम्हारी नेटिव लैंग्वेज है, लाइक उर्दू है, मराठी है, मदर टंग है, उसमें बोल सकते हैं ना. और या ओरली या रिटर्न तरीके से हम उनको टेक्निक सिखा सकते हैं अबाउट हाउ टू राइट स्टोरीज. और जो भी इंसिडेंट उनकी लाइफ में गुजरे हैं वो उनको बता सके, ये इसका मोटिव है. तो ये जो स्टोरीज़ है इसमें हमको सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस इस्तेमाल करने, एंड द सेंटेंसेस शुड बी इन पास्ट टेंस और उनको प्रॉपरली अरेंज करना उन्हें आना चाहिए. तो उसी के ऊपर यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है. तो ये देखो, ये रही एक्टिविटी. इसमें क्या है, ये जो सेंटेंसेस है, ये जो सेंटेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं ये सीक्वेंस में नहीं है. तो बच्चों को जो सीक्वेंस में लगा के एक स्टोरी बनानी है और इसको एक्टिविटी का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, इसको हम करेंगे. पहले हम आगे देखते हैं. तो आगे देखो, प्रैक्टिस में एक और स्टोरी दी हुई है, मतलब इस तरीके से और भी स्टोरीज आप उनको बोल सकते हैं और रीराइट करके उनके पास से ले सकते हैं. तो चलिए फिर सबसे पहले हम इसी एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं और उसके बाद जो है हम लोग एक और स्टोरी देखेंगे. ओके, सो द नेम ऑफ द स्टोरी इज द कनिंग वुल्फ. तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंसेस को रीड करके लेते हैं. तो देखो, फर्स्ट सेंटेंस है द क्लेवर वुल्फ टोल्ड अ गोट दैट ही वॉज ड्रिंकिंग द स्वीट वाटर देयर, है ना. जो क्लेवर वुल्फ था, अक्लमंद जो, बहुत अक्लमंद जो वुल्फ था, उसने क्या किया, ही टोल्ड अ गोट, गोट को क्या बोला, दैट ही वॉज ड्रिंकिंग द स्वीट वाटर देयर, है ना, मीठा पानी पी रहा है. द सिली गोट वॉज लेफ्ट इन द वेल, और सिली जो बेवकूफ़ गोट था, गोट यानी बकरी, ही वॉज लेफ्ट इन द वेल, वेल में ही रह गया. द गोट वॉज सिली, गोट जो है वो सिली थी, बेवकूफ़ थी. उसके बाद द क्लेवर वुल्फ जम्प्ड ऑन द गोट बैक एंड गॉट आउट ऑफ द वेल, है ना. जो क्लेवर वुल्फ था उसने क्या किया, ही जम्प्ड ऑन द गोट बैक, गोट के बैक के ऊपर जंप किया एंड गॉट आउट ऑफ द वेल, और वेल से बाहर निकल आया. गोट वॉन्टेड टू नो वॉट द वुल्फ वॉज डूइंग इन द वेल, गोट जानना चाहता था कि वुल्फ क्या कर रहा है. अ गोट सॉ द वुल्फ इन द वेल, गोट ने एक वुल्फ को वेल में देखा. गोट जम्प्ड इनटू द वेल, वेल में जंप किया. ही आस्क्ड द गोट टू कम डाउन टू ड्रिंक सम वाटर, है ना. और जो वुल्फ है उसने ही आस्क्ड द गोट, गोट को बोला टू कम डाउन टू ड्रिंक सम स्वीट वाटर, है ना, मीठा पानी पीने के लिए आ जाओ. तो सबसे पहले अ गोट सॉ द वुल्फ इन द वेल. उसके बाद क्या हुआ, द गोट वांटेड टू नो व्हाट द वुल्फ वाज डूइंग इन द वेल, है ना. वो जानना चाहता था कि वुल्फ जो है उस कुएं में क्या कर रहा है. उसके बाद क्या हुआ होगा, उसके बाद द क्लेवर वुल्फ टोल्ड अ गोट दैट ही वॉज ड्रिंकिंग द स्वीट वाटर देयर, है ना, वहाँ पर मीठा पानी पी रहा है. फिर क्या हुआ होगा, फिर जो है उस वुल्फ ने ये 4 नंबर पे ही आस्क्ड द गोट टू कम डाउन टू ड्रिंक सम वाटर, है ना, उसको भी पानी पीने के लिए नीचे बुलाया. फिर क्या हुआ होगा, फिर द गोट वॉज सिली, है ना, जो गोट था बेचारा सिली था, उसने क्या किया, गोट जम्प्ड इनटू द वेल, है ना, 6 नंबर पे द गोट जम्प्ड इनटू द वेल, है ना, उसके अंदर जंप किया. और उसके बाद क्या हुआ होगा, जैसे उसने जंप किया, 7 नंबर पे ये आएगा, द क्लेवर वुल्फ जम्प्ड ऑन द गोट बैक एंड गॉट आउट ऑफ द वेल, है ना, उसके पीठ पर जंप करके वो कुएं से बाहर निकल आया. और आखिर में क्या हुआ होगा, द सिली गोट वॉज लेफ्ट इन द वेल, है ना, और बेचारा जो सिली बेवकूफ गोट था वो कुएं में ही रह गया. चलो सॉल्व्ड एक्टिविटी में एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं. द कनिंग वुल्फ, अ गोट सॉ द वुल्फ इन द वेल,
Goat wanted to know what the wolf was doing in the well. The clever wolf told the goat that he was drinking the sweet water there. Wolf asked the goat to come down to drink some sweet water. The goat was silly. Goat jumped in the well. The clever wolf jumped on the goat back and got out of the well. The silly goat was left in the well. चलिए फिर एक और स्टोरी देखते हैं. तो मैं स्टोरी यहाँ पे रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे. Once upon a time there was a hare and a tortoise. They were good friends. One day they challenged to run a race. The race started. The hare ran very fast. On the way, the hare decided to take rest. He stopped and slept, but the tortoise moved steadily and reached the winning post. When the hare woke up, he ran very fast, but he was ashamed to see the tortoise there. तो इस तरीके से स्टोरीज के ज़रिए पास्ट टेंस में सेंटेंसेस फॉर्म करना सीखे जा सकते हैं. ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. Thanks for watching everyone. Stay motivated.